देखिए शादी पुराने ज़माने में ना 15, 16, 17 साल में भी हो जाती थी। माँ ज़िम्मेदार होती थी। हुँ, आज 20-25 में भी होती है तो माएँ बाप की वही वाली बात कि वो हनीमून पीरियड ख़त्म नहीं हो रहा। हुँ, दुनिया से एक वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए कि हम भी जो है ना बड़े फैंसी पेरेंट्स हैं या हम बड़े मॉडर्न लोग हैं। ये जब आपका ना माइंडसेट बन गया है, इस माइंडसेट के सेट के अंदर बच्चा नहीं है। इसमें मैं एंड मेरी ज़ात है, मेरी ईगो है। छोटी-छोटी चीज़ें मिलके बड़ी बन जाएँगी। बहुत बड़ा काम है। शादी वही सिर्फ़ 4 कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना नहीं है, बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है। पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स भी आपके पास आते हैं जो इस किस्म के इश्यूज़ पे आते हैं? प्रायोरिटी माँ बन गए हो तो बच्चे को टाइम देना ही देना है। हस्बैंड-वाइफ हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करें। इसमें मुझे ये बताएँ कि अब पैदा तो ब करना है क्योंकि हम लोगों का एक ये बहुत बड़ा रौला है कि हम लोगों ने जब शादी करनी है बच्चे की तो उनको ये नहीं कर बताना कि तुम लोग माँ-बाप बनने जा रहे हो, हुँ, न तुम दूल्हा-दुल्हन, मियाँ-बीवी बनने जा रहे हो। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ हुँ, कुछ 4 बच्चों ਦੇ हनीमून ही नहीं मुकदा बच्चों का हुँ, और बच्चों की तरफ वो आते ही नहीं है और हुँ, बच्चे बच्चे आए जा रहे होते हैं लेकिन वो हुँ, बच्चों की तरफ नहीं नहीं आ आते। रहे होते उसमें। ट्रू। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं, किस तरह से हम उनको समझाएँगे कि यार ये आप नई जनरेशन की तरफ इसको एक हुँ, मुक़द्दस समझें, ये आपको अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक का एक जो है बिल्कुल, ज़रिया बनाया है उसमें तोहफ़ा कि दिया है। आप जनरेशन आगे लेके हुँ, चल रहे हैं। ये किस तरह से मेंटोरिंग हो सकेगी? हम इस तरफ नहीं जा रहे। हम शादी से आगे का बच्चों को लड़के-लड़की को बताते ही नहीं है। हम क्यों नहीं कहते आज कि तुम शादी करने नहीं जा रहे यार, तुम माँ और बाप बनने जा रहे हुँ, हो ताकि हुँ, उस तरह से मैच्योर रिएक्ट करें। बिल्कुल। देखिए शादी पुराने ज़माने में ना 15, 16, 17 साल में भी हो जाती थी। माँ ज़िम्मेदार होती थी। हुँ, आज 20-25 में भी होती है तो माएँ बाप की वही वाली बात कि वो हनीमून पीरियड ख़त्म नहीं हो रहा। हुँ। इसमें थोड़ा-सा रोल ना एक वो एक कल्चर है यहाँ पे उसे पता नहीं क्या जो ये नकल कॉपी करने का जो एक है ना, उसने किया तो मैंने भी करना है। वो भेड़-चाल का जो कल्चर है ना वो बहुत ज़्यादा है हमारे इधर पाकिस्तान में, लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो भेड़-चाल के पीछे है ना कि मैं सब खाना खाने जाते हैं, हमने भी खाना खाने जाना है फॉर द सेक ऑफ फ़ौरन से पहले सेल्फियाँ इंस्टा पे लगती अपलोड हैं, करनी है। अपलोड होती हैं, चेक-इन्स लगते हैं। कि दुनिया से एक वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए कि हम भी जो है ना बड़े फैंसी पेरेंट्स हैं या हाँ, हम बड़े मॉडर्न लोग हैं। हाँ। ये जब आपका ना माइंडसेट बन गया है, इस माइंडसेट के सेट के अंदर बच्चा नहीं है। इसमें मेरी ओए, ज़ात है, ओए, ओए, मेरी ओए, ईगो है। ओए। हुँ, हुँ। वो वहाँ से स्टार्ट करना है कि नहीं ईगो है, करो ईगो पहनो जो मर्ज़ी, खाने भी खाओ, एन्जॉय योर लाइफ बट बच्चों को लेके चलो। बच्चों लेके चलने से मुराद है कि बच्चा दिन के 24 घंटे में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वो देखो। अगर वो टीवी पे कार्टून देख रहा है, वो क्या कंटेंट देख रहा है। पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसको हेल्प करो। अच्छा करता है तो उसको दादा-दादी, मेहमानों 2 लोगों के आगे एप्रिशिएट करो। क्या होता है चीज़ें कैसे स्ट्रॉन्ग होती हैं रवैये, जब उन्हें एप्रिशिएट किया जाता है तो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग हो जब जाता है। लोगों के सामने इंसल्ट करते हैं, तो वो चीज़ और वीक होती है। तो किसी भी बिहेवियर को एप्रिशिएट करना है तो मैं तो आज भी देसी तरीके बताती हूँ कि जब ईद का मौका है, वीकेंड पे कोई डिनर है, बच्चों को सबके सामने बुला के कहो किसने ये आज कप यहाँ से उठा के यहाँ रखा था, इसने क्लास में आज डिक्टेशन में अच्छे नंबर लिए हैं, क्लैप करें। क्लैप करें इसके सबके लिए। सामने बताएँ, बच्चे का कॉन्फिडेंस आसमानों पे जाता है। आसमानों पे चला तोहफ़े जाता लेने से, टॉयज़ लेके देने से, इनसे कुछ नहीं होता। बॉन्डिंग है एंड किस मौके पे कैसे उसको है। हुँ, हुँ। क्या पॉलिश किया जा रहा है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ तो कोई एक भी है ही नहीं। छोटी-छोटी चीज़ें मिलके बड़ी बन जाएँगी। हम किस तरह से जब कोई कोई बच्चा की शादी होने लगी आप एज अ साइकियाट्रिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी कि उनको मियाँ और बीवी को जो लड़का और लड़की हैं उन दोनों को आपके पास आना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि हुँ, उनके भी पेरेंट्स जो हैं उनको भी हुँ, साथ बुलाएँ हुँ, क्योंकि वो जब हाँ, हाँ, हाँ होती है 3 हुँ। दफ़ा तो वो उन खानदानों की भी आपस में हाँ, हाँ होनी चाहिए एब्सोल्यूटली सिर्फ़ लड़के और लड़की की होनी ऐसा ही चाहिए कि है। दोनों खानदान भी जब जैसे हाँ, हैं जहाँ हैं की बुनियाद पे एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा है कि खानदानों ने कबूल नहीं किया होता है, हाँ, तो वो हाँ। फड्डे रहते हैं, शरारतें बीच में होती वो रहती हैं। फिर पीछे से वो बड़ा या। माइंड को हुँ, बड़ा हुँ, पोल्यूट किया जाता है ना। हुँ, नहीं, नहीं लड़का-लड़की दोनों की काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग ना कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। काउंसलिंग यही वाली बात थी जैसे आपने कहा कि उनको प्रिपेयर करें हुँ, टू बिकम कपल एंड देन टू पेरेंट्स बिकम पेरेंट्स।
एंड देन टू एक्सेप्ट ईच अदर्स फैमिलीज। हम्म। बहुत बड़ा काम है शादी, वही सिर्फ 4 कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। और वो लाखों करोड़ों रुपया उस शादी की तकरीब पे लगाते हैं, लेकिन बच्चों की ग्रूमिंग के ऊपर जो है हम लोग हाँ, उसमें उस पे कोई ऐसी वो इन्वेस्टमेंट टैबू है नहीं ना कि होती। हम कोई पागल हैं जो हम साइकोलॉजिस्ट पे जाएं, साइकोलॉजिस्ट पे हम जाएं। काउंसलिंग, हमें क्या जरूरत है लेने की। सेम इज द केस, बात बढ़ती जा रही है, सेम इज द केस कि उन बच्चों को जो है वो मेडिकली भी उनकी हेल्थ जो है देखनी चाहिए। हम्म। क्योंकि आजकल बहुत सी बच्चियों का हमने इस तरह से देखा है कि बच्चियां मेडिकली अनफिट होती हैं फॉर मैरिज, फॉर हम्म। कंसीविंग, वटेवर, बहुत हम्म। सारी चीजें हम्म। हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जंक फूड, फास्ट फूड, हम्म। इसकी वजह से बिल्कुल। सब कुछ इरेगुलर हुआ है, तो वो सारी चीजें जो है वो माएँ छुपाती हैं कि हम्म। ना पता चले, लेकिन हम्म। उस वक्त तो शादी पे ना पता चले, लेकिन उसके बाद वो एक अजाब बन जाता है, ना बिल्कुल। बच्ची कंसीव कर पाती है, ना बच्चा हेल्दी जो है वो होता है, और बच्ची जो है उसके लिए अजाब बन जाता है। हम्म। तो पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स भी आपके पास आते हैं जो इस किस्म के इश्यूज पे आते हैं? कोई इस टाइप की हेल्प लेने नहीं आते वो, मतलब और ही कहेंगे। रौले और ही हाँ, मसाइल वो हैं वो उनके। वहाँ पे वो मसले हैं जहाँ मैरिटल काउंसलिंग्स चल रही है ना। ये बच्चे बच्चियां दोनों के हम्म। इश्यूज हैं, मेडिकल हम्म। हेल्थ के ना, ये जो मैं आपको बताऊं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, लड़कों के भी लड़कों बहुत, के भी लड़कों इश्यूज के हैं। भी बहुत बढ़ गए हैं और लड़कियों के भी बहुत बढ़ गए हैं। हम्म। तो वो एक तो अगर आपको पता ही होता है, पहले आइडिया होता ही है उसमें, तो उसका ट्रीटमेंट भी कराएं, चीज़ें भी लें, एंड देन ओपनली आइदर टॉक अबाउट इट, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो कि आप मैनेजेबल है, आप कर सकते हो, ये बाद में भी पता चलता है, तो गो टुवर्ड्स ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट लो उस चीज़ का, उसको हश हश ना करें, उसको हशश ना छुपाए ना करें, करें। उस चीज़ का ट्रीटमेंट लें और चीज़ों को एमिकेबली सॉर्ट आउट करने हम्म। की कोशिश करें। जब आप बाकी चीज़ों पे कहते हैं कि यार हम बहुत लाउड हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इधर आके की क़यामत पैंदी है, की मौत पैंदी है कि ये चीज़ें जो है वो नहीं ठीक कर सकते। बाकी हर काम के लिए आपको जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी चाहिए, फ्रीडम ऑफ हम्म। स्पीच भी चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में आके हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंस जाते हैं। वो इंसान है ना, ज़ात की नफ़ी, ईगो, ये चीज़ें नहीं इंसान एक्सेप्ट करते। बड़े कोई मैं कहूँगी एनलाइटेंड ब्रेन्स हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को लेकर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, वरना मोस्टली वही हश वाली चीज़ है, हम्म। खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा, साल गुजरे के ठीक हो जाएगा, शादी है, डिवोर्सेस हो रही हैं, डिवोर्स के बहुत मेजर रीजंस ये वाली रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड भी हैं, कुछ बच्चों में वैसे ही और बड़े मसले मसाइल हैं। वही आपके बात बात बढ़ जाती है, लेकिन जो ये इस जनरेशन के अंदर एक माइंडसेट है, ट्रेंड्स हैं, और जो आपके कल्चर में एलजीबीटी वाली चीज़ें आ रही हैं, ये भी चीज़ें बड़ी ओपनली शेयर होनी चाहिए। अगर किसी ने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है तो विद ऑल दिस क्रैप एक्सेप्ट करें, अदरवाइज यू शुड नो। तो डिवोर्स रेट बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत बातें हैं जो बाद में चलती हैं। लड़कियां एक हद तक वो एक ज़माने में एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस भी बड़ी थी, एंड्योरेंस भी थी, हम्म। हम्म। लेकिन आजकल ठीक है, हर कोई अपनी अपने मसले के लिए हम्म। आवाज़ भी बुलंद करता है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। लेकिन अगर इन चीज़ों को पहले से ही ओपनली बता दिया जाए तो मुझे लगता है वो पेन इस पेन से बेहतर इस पेन होगी, से बेहतर होगी ना। बेहतर बस होगी। लास्ट क्वेश्चन कि हम लोग यहाँ पे हर बात यही हुई, एंड पे ये इसी मौजू पे आ रहे हैं हम कि प्रायोरिटीज सेट नहीं कर सक रहे। कौन सी हम्म। 3-4 टिप्स ऐसी देंगे जिससे बच्चे या उनके पेरेंट्स जो हैं प्रायोरिटी सेट करें कि हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटी है क्या? क्योंकि प्रायोरिटीज हमने अपनी अपनी बनाई है जो कि फेक हैं, गलत हैं। हम्म। देखिए, प्रायोरिटी मैं यही कहूँगी कि एक तो गेट टू नो योर सेल्फ, आप कौन हो और आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ले 10 वो तो वही करना चाहते हैं, फिर बच्चों को अवॉइड करना चाहते हैं, उसमें बच्चे पैदा तो करना चाहते हैं, उसके बाद हाँ। उनको नरिश नहीं करना चाहते, तो वो हाँ। नॉट गेट टू नो योरसेल्फ, नो व्हाट इज राइट फॉर यू। व्हाट इज, हाँ, नहीं नहीं वो, अच्छा राइट फॉर यू, सॉरी, हाँ। नहीं, राइट एक्चुअली, राइट नॉट राइट फॉर यू। हाँ, व्हाट दुनिया इज एक्चुअली हम ना बड़ा, वो राइट। हमारा कॉम्प्लेक्स कल्चर है सैडली, कि हम ना वेस्ट को कॉपी करते हैं। या लेकिन अगर वेस्ट में देखें ना तो वहाँ के बच्चों को पेरेंट थोड़ा भी टाइम देगा ना, बड़ा क्वालिटी टाइम क्वालिटी देता है, टाइम देगा। उनका बच्चा माँ बाप के साथ अटैच्ड होता है। हम्म। स्क्रीन टाइम जीरो है बच्चों के वहाँ पे, हम्म। देखा भी है, हम्म। सुना भी है, एंड रिसर्च भी करके देखा हम्म। है, तो वहाँ के बच्चों में स्क्रीन, खाने की सब चीज़ें नहीं है। माँ हाँ। बातें करती, काम से आती, बच्चा और माँ इकट्ठे बैठते हैं, हम्म। टाइम पे सोते हैं। सोते हैं, हाँ। प्रायोरिटीज को रखो, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, कट अब जो एक्टिविटीज का टाइम है वो रखें, वीकेंड्स का टाइम रखें। प्रायोरिटी माँ बन गए हो तो बच्चे को टाइम देना ही देना है। हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, करना। ये बड़ा जरूरी। हमारे फादर्स जो हमारे यहाँ हैं,
वो बिल्कुल एक बच्चे में ज़रा भी प्रॉब्लम है, वो पीछे जाके लगते हैं कि तुम जानो तुम्हारा बच्चा बच्चा जाने। ओए ओए सासें भी ओए ऐसी ओए, बातें कर ऐसी रही हैं बातें कर कि रही तुम्हारा ही फ़ॉल्ट है, प्रेगनेंसी में ये बच्चा ख़राब हुआ है तो तुम्हारा ही फ़ॉल्ट है, तुमने सही नहीं पैदा किया। तो माएँ बड़ी डिप्रेशन में चली जाती हैं। हस्बैंड में इतनी डाइवोर्सेज़ हैं, मैं जानती हूँ जितने बच्चे आ रहे हैं, हस्बैंड्स ने छोड़ दिया हुआ है कि ये बच्चे को ऑटिज़्म है, स्पेशल है, तुम जानो तुम्हारा फ़ॉल्ट है। तो वो औरत के ऊपर क्या गुज़रती है इमोशनल, कितना डेंट पड़ता है, उस पे कितना प्रेशर आता है, वो बड़ा एक पेनफुल चीज़ है झेलना उसको। सो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मैं यही कहूँगी, लड़का-लड़की दोनों के लिए कि एक-दूसरे का सहारा भी बनें, अंडरस्टैंड करें, सुनें, समझें, ठीक है? एंड तभी फिर आप बच्चों के लिए भी अवेलेबल होगे। अपने बच्चों को भी देना है, बच्चों से लेना कुछ नहीं है, माइंडसेट बदल दो। बुढ़ापे का सहारा लाठी वाला नहीं सही कॉन्सेप्ट होता। आपने बच्चे को देना है, बच्चों ने अपनी जनरेशंस को हम्म। देना है। तो ये ना सोचो कि बच्चे को पाल दिया वाक़ई में बुढ़ापे में पालेगा। बच्चों को देना ही देना है। बिल्कुल ठीक है मिली जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आखिरी जुमले से मुझे 2 बातें याद आ रही हैं। एक तो ये कि आपने बुढ़ापे की लाठी का ज़िक्र किया। लाठी जो है ना वो एक दौर था जो 40 साल के बाद जो है हर बंदा जो है वो लाठी साथ लेके चलता था। उसको ज़रूरत होती थी या नहीं ज़रूरत होती थी। उस वक़्त जो लाठी थी वो गिफ्ट सेंटर से मिल रही होती थी। अब जो लाठी है वो मेडिकल स्टोर से मिलनी शुरू हो गई है, जो बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। तो इसलिए अब वो जो है कर्स बन गई, किसी ने लाठी हुँ, पकड़ी हो तो वो हुँ, शर्मिंदा-शर्मिंदा फिरता है। और दूसरी बात जो देने वाली बात आपने की है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बच्चों को तोहफ़े दे रहे होते हैं, चीज़ें दे रहे होते हैं। हुँ, बच्चों ने लेना सीख लिया है, हुँ, बच्चों को देना नहीं आ रहा, हुँ, वो हमने उनको नहीं सिखाया। हुँ, हमें किस बच्चों को नहीं सिखाया कि दिलासा किस तरह से देना है। हुँ, किसी कोई कोई बीमार है तो उसके बाद उसका पुरसा किस तरह से करना है, कोई वही। दोस्त को अपने लंच बॉक्स कैसे खोल के देना है। हुँ, हुँ, हमने सिर्फ़ लेना सिखा दिया कि हर चीज़ बच्चे को हम लेके दे ही जा रहे हुँ, हैं। हुँ, बच्चे ने सिर्फ रिसीविंग शुरू कर दी है, उसको हुँ, गिविंग का आता ही नहीं। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हमने यहाँ पे देखी हैं, जो बर्थडेज़ पे वो जाते हैं ऑर्फन्स में जाते हैं और हुँ, बच्चों से अपने बच्चों हुँ, से वहाँ के बच्चों को मुख्तलिफ गिफ्ट चीज़ें देते हैं। हुँ, आपके बच्चे को तो सारा साल मिल रहा होता है, सिर्फ हुँ, बर्थडे पे थोड़ी मिल हुँ, रहा होता है। हुँ, तो प्लीज़ मैं इनकी मौजूदगी में आप सबसे आखिरी बात रिक्वेस्ट यही करूँगा कि बच्चों को देना सिखाएँ। जिस वक़्त देना बच्चों को आ जाएगा ना, तो बहुत सारे मसाइल आपके घर के भी और आपके घर में बरकत भी पड़नी शुरू हो जाएगी और आपके नसीब भी खुल जाएँगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।